ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम अकिंचन्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा शोध आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, आज फिर रिक्त होने का दिन आ गया। युक्त से मुक्त होने का दिन आ गया। सहित से रहित होने का दिन आ गया। बाह्य पूर्णता से शून्यता का दिन है आज। जिसे भगवान महावीर स्वामी ने शब्द दिया है अकिंचन्य। न किंचन इति अकिंचन। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है। आज का दिन प्रथम सत्य और अंतिम सत्य को पहचानने का दिन है। और प्रथम सत्य है नग्न आना, और अंतिम सत्य है तन को भी छोड़ के चले जाना, नग्न जाना। आया तो संसार में नंगा, जाएगा संसार से नंगा। अथ इति के बीच में देखो कितना करता है दंगा। जन्म और मृत्यु के बीच में जितनी भी चीजें हैं सब उपद्रव के हैं, ग्रहण के हैं, संग्रह के हैं, विभाजन के हैं, संयोजन के हैं, विकल्प के हैं, संकल्प के हैं। जो नहीं है उसे अपना बनाने के हैं, और जो अपना है उसे भूल जाने का है। और सबको प्रथम सत्य मालूम है। जितने भी यहां पर बैठे हैं सब कैसे आए हैं? नग्न। संसार का सबसे पहला धर्म दिगंबर धर्म है, इसलिए आता ही दिगंबर है। ये तो बाद में पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर, रक्तांबर, बाहर के अंबर आते चले गए। लेकिन सबसे पहला जो आया कौन सा है? दिगंबर। ये प्रथम सत्य है। पूजन में आप यही लाइन पढ़ रहे थे ना, अकिंचन वृष नगन अवस्था है सही, तामी द्विविध परिग्रह त्याग सो धुनि कही। पहली अवस्था दिगंबरत्व है। और अंतिम सत्य भी आपको मालूम है
जब जाएगा यहाँ से कुछ भी तो साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा भी आपसे कहते हैं, लेकिन वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी फाड़ देंगे, वो भी तुम्हारा। लेकिन कभी मन में भान इस सत्य का होता है? बोले नहीं होता है। हमारा मन इतना मजबूत हो चुका है कि हमें बीच बीच में कहता है यार अभी तो कर लो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तुम अगर अपने आप को देखने की चेष्टा करोगे तो महसूस होने लगेगा, अगर मर जाओगे और तुम्हारे हाथ में एक सोने की अंगूठी भी होगी, नहीं भी निकल रही होगी तो तुम्हारी अंगुली काट देंगे, लेकिन सोने को छोड़ने वाले नहीं है। उसको भी शमशान तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। महसूस करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अगर रहेगी और तुम्हारे 4 बेटे हैं तो शमशान में ले जाते समय उनके दिमाग में घूम रहा होगा कहीं एक न पहुंच करके दबोच न ले, दबा न ले, इसलिए पहले उधर कब्जा करो। कोई भरोसा, बाप ने तो बांटा नहीं है, इसलिए अपन निपट लो। तुम्हारी चिंता वो करेंगे तो समाज की इज्जत के कारण करेंगे, लेकिन भीतर का लोभ तो तुम्हारे सामान की चिंता करेगा, तुम्हारी चिंता करने वाला नहीं। आज का दिन तो आपसे कह रहा है आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यो कब हूं इस जीव को। देख लो मेरे से ज़्यादा याद है आपको, मेरे को तो याद भी नहीं था फिर भी सब छूट गया, और आपको सब याद है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में याद का उल्टा नहीं कर रहे हैं। याद का उल्टा है दया। जिस दिन अपने आप पर दया कर लोगे ना, उस दिन ये लाइन अपने भीतर अवतरित करने लगोगे। आज का दिन है समय सार का। तो कौन से सार का? समय सार का, कि जब तुम क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम, झूठ, इच्छा और त्याग से परिपूर्ण हो जाओगे और इस रूप में आ जाओगे अकिंचन्य, तब आचार्य देव की वाणी आपको याद आएगी। एगो में सस्स दो अप्पा, नाण दंसण लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा, सवे संयोग लक्षणा। इस मुद्रा में आने के उपरांत ये सूत्र आता है समय सार का। एगो में सस्स दो अप्पा, इस दुनिया में मेरी आत्मा अकेली है। नाण दंसण लक्षणों, और वो मेरी आत्मा ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेषा में बाहिरा भावा, और बाकी जितनी भी चीजें हो रही है मन से, तन से, वचन से, आत्मा से, सब चीजें बाहर से उड़ उड़ करके आई है। ये कैसे हैं? सव्वे संयोग लक्षणा, ये सब विभाव परिणति से संयोगिक संबंध है, और जो संयोगिक संबंध हैं वो आज नहीं तो कल हमारे पास से विदा जरूर होंगे। संयोग जितना भी है सब विभाव भाव है, और कर्मों का जितना वियोग हो गया वो स्वभाव भाव है, जिसे कहते वत्थु सहावो धम्मो। जो मेरी चेतना का स्वभाव है वही मेरा धर्म है, बाकी सारी चीजें अधर्म है, दुनियादारी है। इसीलिए बड़ी गहराई से कह दिया कि संसार के जितने भी पदार्थ को देखो तो एक ही चीज को सोच करके देखना, अहम एतत् न, मैं यह नहीं हूं।
जिस दिन उसमें भाव आ जाता है कि मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए है, मैंने किया है, तो बोले जहाँ मैं की भावना आ जाती है वहाँ कर्तव्य बुद्धि विदा हो जाती है, कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है। संसार में सुखपूर्वक भी जीना है तो बोले कर्तव्य बुद्धि से जियो, कर्तृत्व बुद्धि से नहीं जियो। और स्वामित्व बुद्धि तो कभी लाओ मत। कर्तव्य बुद्धि का अर्थ होता है क्या करूं, संसार में फंस गया हूं तो मुझे ये करना पड़ रहा है, ये कर्तव्य बुद्धि है। बच्चों का पालना, पत्नी का रखना, मकान दुकान में कमाना, कर्तव्य बुद्धि है। बच्चे के लिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, अगर उसके लिए कर्तव्य नहीं निभाओगे तो बाप को गाली पड़ेगी, पाल नहीं सका तो पैदा क्यों किया। कर्तव्य बुद्धि से। और वहां तक कर्तव्य निभाने के लिए कह दिया महावीर ने, जब तक वो योग्य नहीं हो गया। 20 साल 25 साल उसके उपरांत क्या कह दिया, किनारे हो जा। फिर भी तो फंसा हुआ है तो बोले अब तेरी ममत्व बुद्धि है, अहम एदम एदम अहम, ये मैं हूं और मैं ये है। कितना छोड़ा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में भी बता रहे हैं, सन्यासी जीवन में भी बता रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अगर इसमें आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन बेटे के शादी के बाद या सर्विस के बाद वानप्रस्थ का हो जाएगा, तुम विरक्त हो जाओगे। बोले ठीक है, अब शरीर सन्यासी तो नहीं बन सकता, लेकिन त्याग भाव के साथ संसार में जीवन जिएगा। और फिर भी दलदल में पांव रखा हुआ है। बोले तू मोही प्राणी है, अतीत में जो पुण्य कमा करके लाया था अब उस पुण्य का क्षय कर रहा है, क्योंकि तेरे में अब कर्तव्य बुद्धि नहीं कर्तृत्व बुद्धि आ गई। और जहां कर्तृत्व बुद्धि आती है वहीं टेंशन है, वहीं झगड़ा है, वहीं अधिकार है, वहीं मैं है, वहीं तेरा मेरा है, और वहीं पर दुनियादारी है। कर्तव्य बुद्धि से करता है तो बोले जैसे एक सेवक काम करता है, किसी के यहाँ नौकरी पे जाता है तो बड़ी बिल्डिंग भी उसकी होगी, एसी कमरा भी होगा, खाने को भी अच्छी चीज़ मिलेगी, मालिक की कार में भी घूमेगा, लेकिन जैसी शाम होती है तो कहने लग जाता है मेरा टाइम हो गया, मैं तो चला अपने। और भले उसकी झोपड़ी हो, फटूटा पलंग हो, जली रोटी हो, कर्तव्य तो पूरा करता है लेकिन उस कर्तव्य में कभी फंसता नहीं है। बोले संसार में रहो और संसार में सारे काम करो, कौन सी बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से, कि आज नहीं तो कल ये छूटने वाला है। और जो छूटने वाला है उसको बांध करके रखना बंदर की प्रवृत्ति है, तोते की प्रवृत्ति है। जैसे बंदर भाड़ में चना को देखता है, मुंह छोटा होता है सुराई में और अंदर चना होता है, तो उसको दिख जाता है अंदर चना है तो अपने हाथ को डालता है, और जैसे ही डालता है चना हाथ में आता है और मुट्ठी बंद कर देता है, और मुट्ठी बंद करता फिर निकालता है तो सुराई से, और क्या कहता है, हे भगवान इस मटके ने मुझे पकड़ लिया, इस मटके ने मुझे पकड़ लिया, इस मटके ने मुझे पकड़ लिया। मटका नहीं पकड़ता है, उसे पकड़ने वाला कौन है? बोले जो तुम्हारा लोभ, जो तुम्हारी आकांक्षा की मुट्ठी बंद हो गई है चना में, वो चना का लोभ तुम्हें पकड़ करके रखा। और जैसी मुट्ठी को खाली करेगा तो हाथ, कोई डंडा मारता है तो हाथ अपने आप खुल जाता है, मुट्ठी भागने के लिए तुरंत भाग जाता है। तो काल जब डंडा मारता है तब तुम मुट्ठी खोलते हो, तब तुम वस्तु छोड़ते हो, उसके बाद छोड़े तो जो था वो भी तुम्हारा नहीं रहेगा। कितना संबोधन कर रहे हैं। तुम खुद खंबे को पकड़े हुए हो और कहते हो किसने पकड़ लिया मुझे? खंबे ने। किसने पकड़ लिया मुझे? बच्चों ने। जैसे कभी कभी धमकी भी देती रहती है स्त्री, कहती है मैं तो चली जाती, मैं तो मर जाती, लेकिन बच्चे की खातिर में बहाना किसका बनाती है? जीना खुद को है।
किसने बोला तेरे को? बहुत सारे मरने के साधन है, मर जा। मरेगी नहीं, खाली धमकी देगी। हम संसार में केवल धमकी दे करके जी रहे हैं। यथार्थ में अभी भीतर की आत्मा का बोध नहीं हुआ। पाठ में तो सब आपके दिमाग में है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ, सबको याद है। और जब भी पढ़ोगे तो हाथ हिला के पढ़ोगे, हाय कितनी अच्छी बात कही गई है, ये भगवान मेरी आत्मा में उतर जाए। और जरा से एक मौका आता है तो बोले चमड़ी छूट जाए पर दमड़ी न छूटे, ये भाव पैदा हो जाता है। संसार में आदमी मौत के समय रोता क्यों है? बोले इसको पीड़ा हो रही इसलिए रो रहा है? बोले नहीं, बोले जो जिंदगी भर मैंने मेहनत करके इतना इकट्ठा किया वो सारा का सारा मेरे सामने सामने छूट रहा है, इसलिए रो रहा है। और महावीर कहते अकिंचन धर्म तुम्हारे भीतर तब आएगा जब तुम भीतर से सोच लोगे, हे प्रभु मेरे को घर से पड़े पड़े ना निकाले, बल्कि मैं खड़े खड़े घर से निकल जाऊं। जिस दिन ये सोच लोगे उस दिन अकिंचन धर्म प्रवेश करेगा। पड़े पड़े तो सब निकलते हैं, सब निकलते हैं। खड़े खड़े निकलना, और खड़े खड़े निकलने का मतलब होश पूर्वक सबका विसर्जन कर देना। मेरा मेरी आत्मा के अलावा, मेरा मेरे धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो संयोग लक्षण है, बाहर से पैदा हुआ है तो बाहर ही रह जाएगा, मैं ले जाने वाला नहीं हो। शास्त्र बार बार इस बात को कहता है कि यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई, और पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। हे भव्य जीव, वपुषापि सार्धम, जब तुम्हारा शरीर वपु भी तुम्हारा नहीं है, जिस शरीर को तुम पैदाइश लेकर के आए हो वो भी तुम्हारा नहीं है। जो तुमसे 24 घंटे चिपका हुआ है रोम, वो भी तुम्हारा है क्या? बोले पृथक कृते चर्मणि रोम कूपा, बाल को अलग कर दो, रोम को अलग कर दो, तुम्हारे साथ है क्या? बोले नहीं। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, रोम भी तुम्हारा नहीं है, तो बाहर का मकान, दुकान, पत्नी, वैभव, बच्चे, संपत्ति, दुनिया, मित्र, संबंध, पद, ये सारी चीजें तुम्हारी रहने वाली नहीं है। दुनिया में देखा भी होगा, रोड़पति को करोड़पति बनते और करोड़पति को रोड़पति बनते, आंखों से देखा भी होगा। बोले वस्तु का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दुनियादारी में तुम्हें सारे काम करने पड़ते हैं। बोले करो, कर्तव्य बुद्धि से करो, जैसे वो सेवक कर रहा है, नौकर कर रहा, पूरा काम मालिक का कर रहा है, लेकिन जैसे टाइम होता है तो कहता अब मुझे घर छोड़ करके, और कहाँ जाना है? अपने घर। कौन सा घर? टीचर कितना भी अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ऐसी स्कूल में पढ़ाए, बड़ी बिल्डिंग में पढ़ाए, लेकिन शाम को क्या बोलता है? अफसर भी आईएएस होगा तो कितनी अच्छी ड्यूटी देगा, लेकिन शाम को क्या बोलता है? मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है? बोले घर। बोले तुम संसार में रहो तो अंतिम समय के पहले सोच लो मुझे निज घर में जाना है। और निज घर कौन सा है? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे भीतर का परमात्मा है। बाकी सब चीजें नहीं है, सब यही छूटने वाला है। तुम अगर मन से छोड़ोगे तो वो त्याग कहलाएगा, दान कहलाएगा, और मजबूरी में छोड़ोगे तो पाप का सृजन कहलाएगा। चीज वही है तुम्हारी, लेकिन वो पुण्य और पाप दोनों उसी विचारों में हैं, अन्य किसी चीज में नहीं है। होश पूर्वक छोड़ने में प्रसन्नता है, और दबाव में, मजबूरी में छोड़ने से बेचैनी है। आप अगर यहाँ से लेकर के मंदिर तक जाते हो, रिक्शा वाला होता है, आपको मालूम है यहाँ से वहाँ तक जाने का 10 रुपये लगता है, और जैसी ऑटो में बैठे आप बोले चलो ले चलो मंदिर, और वहाँ जाने के उपरांत बोला 20 रुपये, आप झगड़े बैठोगे। क्या सब 10 रुपये तो लेते हैं, 20 रुपये लेता है, नहीं देंगे, आप झगड़े बैठोगे।
लेकिन मंदिर के अंदर आप चले जाते हो, फिर जेब से 100 रुपये भी निकालते हो और गुल्लक में डालते हो तो आपको खुशी होती, दुख नहीं होता। 5 रुपये ज़्यादा देने में क्या हो रहा है? जबरदस्ती के छोड़ने में क्या है? दुख। और मन से छोड़ने में क्या है? सुख। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? चाहते सुख हो, लेकिन काम कौन सा करते हो? बस यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। यही सबसे बड़ी जीव की भूल है। जिंदगी भर एक भूल हम करते रहे, धूल चेहरे पर लगी थी, आईना साफ करते रहे। हम ऐसी भूल कर रहे हैं। गंदगी कहाँ लगी है? हमारे मन में, हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन पे। और साफ किसको कर रहे हैं? भगवान की मूर्ति को पोंछ रहे हैं। जो तुम्हारे भीतर मूर्ति बैठी उसको नहीं पोंछ रहे। और वो इतने गहराई से पूछते हो कि हमारी परंपरा बदल जाएगा तो नरक चले जाएंगे, इज्जत घट जाएगी, नाक कट जाएगी। कितना विकल्प लेकर के चलते हो। बाहर के भगवान को भी कैदी बना देते हो, मूर्त को भी कैदी बना देते हो, जबकि तुम्हें कैद होना चाहिए। तुम कैद नहीं होते पाते भगवान के पास, भगवान को अपने आप में कैद कर देते। बोलिए कर्तृत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि अलग है, कर्तृत्व बुद्धि अलग है। और कहीं अहंकार बढ़ जाता है तो स्वामित्व बुद्धि आ जाता है। मालिक मैं, अकिंचन। व्यक्ति बदलते ही नियम कई बार बदल जाते। इसलिए महावीर कहते व्यक्ति नहीं, भीतर का व्यक्तित्व बदलो। व्यक्तित्व अस्तित्व के साथ जुड़ता है, और अस्तित्व तुम्हारे परमात्मा का है, जिसे शुरू से कहते स्वास्तिक। स्वयं का अस्तित्व बनाओ और किसी का नहीं बनाओ। बाहर की चीजें तो बिल्कुल आज है, कल रहे या ना रहे। जिंदगी का कुछ पता नहीं चलता है। अवैध बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया जाता है, कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है, और रास्ते चलते कोई शूद्र भी बचा लेता है, और पता पड़ा कि वही किसी करोड़पति की यहाँ गोद में भी चला जाता है। और करोड़पति के घर में कभी बच्चा पैदा होता है और पता पड़ा हॉस्पिटल में एक दूसरे के बच्चे बदल गए। करोड़पति का बच्चा समझ लो नौकरानी की चला गया। जिंदगी का ये यथार्थ सत्य कितना आप देखते हो। जैसे पिक्चर 3 घंटे में खत्म करते, वैसे तुम्हारे जीवन भी तो 3 पन्ने का है बस। पूरा बचपन से लेकर के मृत्यु तक की कहानी उसकी सुना देते हैं पिक्चर में, और वैसे जीवन में 3 पन्ने में तुम्हारी जिंदगी की कहानी हो जाती है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 पन्ने की कहानी, वो 3 घंटे की कहानी है। पेपर देने के लिए बैठे हुए हो तुम, और वो छुड़ा लेगा। जो तुम्हारा अच्छा लिखा हुआ होगा वही तुम्हारा पुरस्कार है, बाकी तो फिर उसी क्लास में हो। लेकिन कभी चिंता होती है? बोले नहीं। बोले महाराज जिस दिन इतना चिंतन कर लेंगे उस दिन हम थोड़ी ना संसार में जी पाएंगे। सोचते हैं पर चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। इसीलिए हमारा स्वाध्याय अध्ययन तक है, चिंतन तक नहीं है, मनन तक नहीं है, ध्यान तक नहीं है, ध्येय तक नहीं है, ध्याता तक नहीं है। लेकिन बस तोते जैसा रट लिए हैं, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प अनुभव मोह बिखे। सब आपको पढ़ा दिया जाता है। अब तो ऑनलाइन पढ़ाने लग गए हैं। आत्मा की बात ऑनलाइन चल रही है, और आत्मा ऑनलाइन मिलने वाली नहीं है, 3 काल में भी नहीं मिलने वाली है। ये तो केवल तुम्हारी पहचान है कि तुम जिंदा हो इसलिए ऑनलाइन हो, अन्यथा तो मुर्दे ही हो। कोई गतिविधि नहीं है। धर्म की चेतना कितनी बड़ी बता दी गई है। इसीलिए आप जब जब पढ़ते हो पूजन में तो कितने अच्छे से पढ़ते हो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाइए।
बोले जैसे प्रति क्षण तुम्हारी जान, तुम्हारी आयु, श्वास घट रही है, बस वैसे ही तुम दुनियादारी को घटाओ। श्वास को तो घटाते हो, लेकिन बोले महाराज इसमें मेरे लिए कहाँ लिखा, उसमें तो ये लिखा है परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। कौन करे? कौन करे? आपके लिए कहा है, हमारे लिए नहीं कहा। आप तो ये कह करके टाल देते हो। बोले ये पंडित बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से लिखा। महाराज छोड़ें, हम तो बिल्कुल। कितना गहरा सूत्र है ये, कितना गहरा सूत्र है, अब सोचो। लेकिन बोले परिग्रह 24 भेद में कौन सा है? 10 प्रकार का तो वही है जो तुम्हारे पास है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास्य और कपड़ा, बर्तन, कुप्य, भांड। कितना क्षेत्र आपके पास है? बोले मेरी पहुंच बड़ों बड़ों में थी, मेरी बात हर क्षणों में थी। 4 गज का जमीन मिला, जबकि मेरी जमीन एकड़ों में थी। कितना मिल जाता है जमीन तुम्हें मरने के बाद? कितना मिलता है? वो भी तुम्हारा अपना नहीं मिलता है। तुम्हारी बेटा कह देगा कि अपनी भूमि में मत दाह संस्कार करो, नहीं तो उतनी भूमि चली जाएगी। इसलिए कहाँ ले जाओ? नगर निगम वाले बोध में चले जाओ, शमशान घाट में। कहाँ ले जाता है तुम्हें? शमशान घाट में ही ले जाता है, और कहीं पर नहीं ले जाता है। ये तो देखने का दिन है अपने आप को। आप अकेला हो तरे मरे अकेला को हो, इसको देखने का दिन है। तुम थोड़ा सा बस याद कर लो, आज के दिन केवल याद करने का अपने आप को, और ये याद हमेशा रखने की चीज है, और कोई कहने की चीज नहीं, हमेशा याद रखने की चीज है कि जब मैं मरूंगा तो सारी चीजें कहाँ रहेगी। बस आज मरने के दिन सोचने का दिन है। जिसे जीते जी मृत्यु का बोध हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक दिन बताया था, जिसको जीते जी पता लग जाना कैंसर से अब 2 महीने में मरने वाले हैं, उसकी जिंदगी का रूप क्या हो जाता है। बस वैसे ही तुम्हारा रूप हो जाएगा कि बोले अब किसके लिए जीना, क्या करना, क्या खाना, क्या घूमना, क्या पोना, भैया शांत है, हाँ ठीक है, और कुछ नहीं, बस भगवान ढंग से कट जाए। उदासीन आश्रम जो कहा गया है, पूछ लेना तुम कभी भी कि जितना तुम परिवार और पुत्र को इकट्ठा करके रखे हो, धन को इकट्ठा करके रखे हो, तो उस पत्नी से पूछ लेना कि मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगे तुम। कह दे कि ठीक है तुम मर जाओ, दुनियादारी मुझे निभानी पड़ेगी, एक बार सिर पे हाथ फेर लूंगी और 2 बार जमीन में दे मारूंगी, बस। पूछा सिंदूर, चूड़ियां टूटी, काम खत्म। कितने देर रोएंगे? बोले जब तक तुम देहरी से बाहर ना निकल जाओ। इसके अलावा रोने वाले नहीं हैं। ये तो जबरदस्ती सामाजिक दबाव होता है, इसलिए 12 दिन तक और साल भर तक तुम्हें उदासीन रहना पड़ता है। सामाजिक दबाव में त्याग भाव पैदा नहीं होता है। पति मर जाएगा तो इतने देर के लिए है, और पत्नी मर गई तो पति थोड़ा सा दूर तक साथ भी दे देगा, शमशान तक ले जाएगा। पत्नी तो वो भी ले जाने वाली नहीं है। कितना जिंदगी का यथार्थ सत्य है ये, कितना जिंदगी का यथार्थ सत्य है। वैसे ही परेशान रहते हो और मौत के द्वार पर चले जाते हो। एक की पत्नी मर गई, शमशान में ले जाने लगा, ले जाते कुछ इसी से टकरा गया खंबे से। जैसे खंबे से टकराया तो एकदम से पत्नी की हलन चलन हुई, फिर से उठ गई, जिंदा हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, मरने के बाद भी कोई जिंदा हो जाता है। वापस घर ले आए, घर लाने के उपरांत तो 8-10 दिन तक और जी, और जीने के उपरांत फिर शमशान घाट ले जाने, मर गई, मरने के बाद फिर शमशान घाट ले जाए।
अब पति कहता है खंबा बचा के चल, खंबा बचा के चल, फिर दोबारा पैदा हो गए तो भीतर से पूछो अपने आप से। किससे पूछो? अपने आप से पूछो। आपके भीतर सारे चीजों का उत्तर छुपा हुआ है, लेकिन दुनिया में जीते हैं तो सारे उत्तर को दबा करके जीते हैं। किसको दबा करके? सारे उत्तर को दबा करके जीते। पत्नी इतने दिन तक साथ, देर तक साथ देगी, ज्यादा साथ देने वाली नहीं है। बच्चे से पूछ लो कि हे बेटा, तेरे लिए मैं इतना काम कर रहा हूं, इतनी जिंदगी जी, तेरे लिए पाप किया, तेरे लिए संयम को छोड़ा, तेरे लिए परिग्रह को जोड़ा, तेरे लिए झूठ बोला, तेरे लिए मैंने सारे काम कर लिए, तेरे पीछे मैंने अपने बाल भी सफ़ेद कर लिए, सिर भी गंजा कर लिया, शरीर भी शिथिल कर दिया, तू बेटा कहाँ तक काम आएगा मेरे? बोले पापा चिंता मत करो, चिंता मत करो, जब आप मरोगे ना तो मैं विदेश में भी रहूँगा तो भी तेरे के लाश को एक दिन तक रोक लूँगा, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तेरे को फूकने भी नहीं दूंगा, फूकने भी नहीं दूंगा। सबसे पहले कौन आग लगाएगा? कौन आग लगाएगा? देख लो। और कितने अच्छे से भजन गाते हो हम लोग के सामने, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। कितने अच्छे से गाते हो, मुझसे ज्यादा आपको याद है। मैंने तो कोई देखा नहीं, मैंने तो आपसे सुना है कि तुम्हारा अपना ही बेटा, और ऐसी जिंदगी मालूम होते हुए भी देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कुछ भी नहीं। हमसे ज्यादा तो आप समझते हो, कितनी सारी चीजें कह देते हो। बच्चे से पूछना, सबसे पहले आग लगाने कौन आएगा? वही आएगा। बालपनी में पिता पुत्र को कांधे दे दुलरावे रे, और उसी कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे रे। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे रे, और सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे रे। हर बाप को चिंता होती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा भी बड़ा होता है, कंधे पर बैठा करके उचका उचका के नाचता है। भले वो कंधे पे बैठता हुआ, सिर पे बैठता हुआ पेशाब कर दे, अच्छा लगता है कि अपना ही बेटा है। कौन सा बेटा है? अपना ही। बहुत उचक उचक करके कंधे पर बैठाते हो, लेकिन जब मरते हो तो सबसे पहले कंधा कौन दे रहा है? बोले जो तुमने किया कंधे पर बैठा के, वही में अंतिम समय। पिता वही सोचता है कि मेरे बेटे को कहीं पर कोई आंच न लग जाए, कोई चोट न लग जाए, कोई खरोच न लग जाए, उसके पीछे पूरा जीवंत रहता है, उसकी चिंता करता है आंच न लगे। और सबसे पहले आंच कौन लगा रहा है? वही आग लगा रहा है। सोचो, आज का दिन तो केवल सोचने का है, ले जाएगा तब देखते चले जाओ। तुम अपने मित्र को देख लो, जिसको तुम जिगरी दोस्त कहते हो, लंगोटिया यार कहते हो, लेकिन उसकी भी जिंदगी में क्या व्यतीत होगा आप सोचना, कि कितने स्वार्थ के होते हैं। पत्नी भी स्वार्थ की हो गई, माँ बाप भी स्वार्थ के हो गए, बच्चे भी स्वार्थ के हो गए, और यार दोस्त भी स्वार्थ के। देखोगे तो महसूस होगा कि जब तुम मरण को प्राप्त हो जाते हो तो सब कुछ सूचना इतनी अच्छे तरीके से पहुंच जाती है कि हाँ भाई, दूर भी रहेगा, इमीडिएटली कम सोन, हेलो चले गए, आ जाना। अच्छा कितने बजे उठाना है? 4:30 बजे। अच्छा ठीक है, मैं 12 बजे दुकान से फिर लौट करके आऊँ।
तुम मर गए हो उसकी कोई चिंता नहीं है। कब सोचता है? और कहीं वर्किंग डे को मर जाए तो माथा पीट लेता है, यार हॉलीडे को मरता तो कम से कम एक दिन तो मेरा बच जाता। भीतर के विचार को केवल देखो कि तुम अपने भीतर से सोचते